Class 8th Maths Chapter number 3. Name of chapter is Understanding Quadrilaterals. First of all, we will understand about some basic concept of this chapter. First is plane curve. What are plane curves? When you join number of points without lifting a pencil फ्रॉम द पेपर यू विल गेट ए प्लेन कर्व। जैसे हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, इनको हमने बिना पेंसिल उठाए मिला दिया तो ये जो मैंने बनाया है ये बन गया प्लेन कर्व। जैसे ये मैंने 4 पॉइंट्स ले लिए, इनको मिला दिया बिना पेंसिल उठाए तो ये बन गया प्लेन कर्व। एग्जाम्पल्स ऑफ प्लेन सरफेस। जो ये पेपर है जो आप सामने देख रहे हैं या आपकी कॉपी का जो पेपर है वो प्लेन सरफेस का सबसे अच्छा एग्जांपल है। ग्रीन बोर्ड जिस पर आप क्लास में क्वेश्चन समझते हैं, सरफेस ऑफ टेबल ये भी प्लेन सरफेस का एग्जांपल है। आपके घर में जो प्लेन सरफेस होता है फ्लोर का, ये भी प्लेन सरफेस का अच्छा एग्जांपल है। तो इस प्रकार की चीज़ें प्लेन सरफेस में आती हैं। तो प्लेन कर्व भी आप समझ गए होंगे। अब ये मैंने 4 फिगर्स बनाई हैं, इसमें हमको ये बताना है विच इज़ सिंपल कर्व एंड विच इज़ नॉट सिंपल कर्व। तो ये जो फिगर नंबर 1 है ये सिंपल कर्व है, बट इट इज़ नॉट क्लोज्ड। ये क्लोज्ड नहीं है। क्लोज कैसा होता है? जैसे इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया, फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया, इस पॉइंट को इस पॉइंट से और इस पॉइंट, तो ये तो हो गया क्लोज। लेकिन अगर हमने फिगर इस टाइप से बनाया है तो ये सिंपल कर्व तो है बट क्लोज्ड नहीं है, तो ये भी क्लोज नहीं है, सिंपल कर्व तो है। तो ये नॉट, जो फिगर नंबर 2 है ये नॉट ए सिंपल कर्व। क्यों? इसमें लाइन जो है आपस में इंटरसेक्ट कर गई है। अगर लाइन इस प्रकार से होती तो ये था सिंपल कर्व, लेकिन अगर इस लाइन को हम बढ़ाकर ऐसे कर दें तो ये नॉट ए सिंपल कर्व हो गया। ठीक है, ये भी जो है सिंपल कर्व नहीं है, ये भी सिंपल कर्व नहीं है। फिगर नंबर 3 ये सिंपल कर्व है और क्लोज्ड भी है, सिंपल क्लोज्ड कर्व कहेंगे इसको। और 4th में इसमें देखो बिना पेंसिल उठाए ये बनाया गया कर्व, पहले ऐसे, फिर इस प्रकार से, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो इसमें दिखता तो ये क्लोज्ड है बट ये सिंपल नहीं है। क्लोज तो है ये जो कर्व है क्लोज्ड कर्व है, दैट इज़ नॉट सिंपल, लेकिन सिंपल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, ये क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए। अगर फिगर इस प्रकार से होता फिर तो था ये सिंपल क्लोज्ड कर्व, लेकिन अगर फिगर इस प्रकार से हो गया तो ये क्लोज्ड कर्व है बट नॉट सिंपल। पॉलीगॉन, व्हाट आर पॉलीगॉन? ये सिंपल क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व के बारे में अभी हम पढ़ के आए हैं। ये होता है क्लोज कर्व, ये होता है क्लोज कर्व। लेकिन पॉलीगॉन में क्या होता है? सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, वो लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए, इज कॉल्ड पॉलीगॉन। अब ये सर्कल है ये लाइन से मिलकर नहीं बना हुआ है। क्लोज्ड कर्व तो है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है, लेकिन लाइन तो सर्कल इज नॉट ए पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन के एग्जाम्पल क्या होंगे? ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन एट्सेट्रा। जैसे ये जो ट्राइंगल है ये लाइन सेगमेंटों से बना और क्लोज्ड है, तो ट्राइंगल को हम पॉलीगॉन कहेंगे। ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल भी है, 4 लाइन सेगमेंटों से मिलकर बना है तो क्लोज्ड भी है। तो ऐसे ही पेंटागन जिसमें 5 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 और ये 5, या फिर 1 2 3 4 5 साइड्स वाले क्लोज्ड फिगर को हम कहते हैं पेंटागन। पेंटागन को इस प्रकार से बना सकते हैं।
तो ये 5 साइडों से बना जो क्लोज्ड फिगर होता है दैट इज़ कॉल्ड पेंटागन। ऐसे ही हेक्सागोन है, 6 साइडों से मिलकर बना क्लोज्ड फिगर। तो लाइन सेगमेंटों से बना हो और क्लोज्ड हो, उसी को ही हम पॉलीगॉन कहते हैं। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है, कर्व्स विच आर नॉट पॉलीगॉन, ऐसे कौन से कर्व हैं जो पॉलीगॉन नहीं होते? कर्व्स विच आर नॉट पॉलीगॉन, जो क्लोज ना हो। जैसे ये देखो, ये यहाँ से तो क्लोज दिख रहा है लेकिन इधर से ओपन है। इस फिगर नंबर 3 में देखो, लाइन सेगमेंटों से तो बना है लेकिन क्लोज नहीं है। अगर हम इसको यहाँ से बंद कर दें, क्लोज कर दें, ऐसे कर दें, तो ये तो फिर पॉलीगॉन हो जाएगा। लेकिन अभी ये पॉलीगॉन नहीं है बिकॉज दिस इज ए ओपन कर्व। तो क्लोज्ड कर्व को ही हो, लाइन सेगमेंटों से ही बना। अब ये जो सेकंड पार्ट है, दिखने में तो क्लोज्ड कर्व दिखता है, लाइन सेगमेंटों से भी बना है, बट ये फिर भी पॉलीगॉन नहीं है क्योंकि इसमें लाइंस आपस में ये इंटरसेक्ट कर गई है। ये लाइन इस प्रकार से इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। सिंपल क्लोज्ड कर्व एक ही फिगर दिखे, इसमें 3 ट्राइंगल्स दिख रही हैं, लाइंस एक दूसरे को इस प्रकार से क्रॉस ना करें, ऐसे क्रॉसिंग ना हो। ठीक हो गया। इस प्रकार का देखो, जैसे चाहे लाइन सेगमेंट कितने भी हों लेकिन वो क्लोज्ड होना ज़रूरी है। लेकिन अगर हम इस फिगर को ऐसे बना दें या और किसी तरीके से बना दें, तो ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है, लाइन सेगमेंटों से तो बना है। ये भी पॉलीगॉन नहीं है, ये भी पॉलीगॉन नहीं है, और ये पॉलीगॉन है क्योंकि इसमें लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही। पेज नंबर 38, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स की क्लासिफिकेशन करते हैं, पॉलीगॉन्स की टाइप्स देखते हैं, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, कैसी होती हैं। अगर किसी पॉलीगॉन में यानी कि क्लोज्ड फिगर में 3 साइड्स हों या वर्टिसेस 3 हों। वर्टिसेस कौन से होते हैं? जैसे ये ट्राइंगल ABC है तो इसमें A, B और C ये वर्टेक्स है। प्लूरल फॉर्म में वर्टिसेस बोलते हैं, ABC आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। A वर्टेक्स है, B वर्टेक्स है, C वर्टेक्स। 3 वर्टेक्स हो या 3 साइड्स हो, ये 3 साइड्स देख रहे होंगे, ये 1, ये 2 और ये 3। नाम है इनके साइड AB, साइड BC और साइड AC। अगर 3 साइड्स हैं या 3 वर्टिसेस हैं, इस प्रकार के क्लोज्ड फिगर को हम ट्राइंगल कहते हैं। अगर पॉलीगॉन में 4 साइड्स हों, 4 साइड का बना क्लोज्ड फिगर हो, उसको कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। 5 साइड्स का बना क्लोज्ड फिगर उसे कहते हैं पेंटागन। 6 साइड का क्लोज्ड फिगर उसे कहते हैं हेक्सागन। 7 साइड का क्लोज्ड फिगर उसे कहते हैं हेप्टागन। 8 साइड का क्लोज्ड फिगर उसे कहते हैं ऑक्टागन। 9 साइड का क्लोज्ड फिगर उसे कहते हैं नोनागन। और 10 साइड का क्लोज्ड फिगर उसे कहते हैं डेकागन। और n साइड्स का क्लोज्ड फिगर हो n-गॉन। n का मतलब नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड कितनी भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 70 भी हो सकती है, n-गॉन। जैसे नंबर n 70 है, अगर नंबर ऑफ साइड 70 है तो हम कहेंगे द पॉलीगॉन हैविंग 70 साइड्स, n-गॉन। गॉन का मतलब होता है साइड्स। पॉलीगॉन, पॉली मीन मैनी और गॉन माने साइड्स। मैनी साइड से बना क्लोज्ड फिगर दैट इज कॉल्ड